को नमस्कार। मैं बलवीर कश्यप एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने एडू मीडिया 1197 यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम कुछ जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूं जो कि प्राइमरी अध्यापकों के लिए बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए जो प्राइमरी क्लासेस में पढ़ रहे हैं। विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिसमें बच्चों को होमवर्क बांटा गया है। वो होमवर्क किस प्रकार से बच्चे करेंगे उस हिसाब से हम बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से दिनांक 1 जनवरी 2024 को राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, स्कूल मुखिया, प्रभारी के नाम ये पत्र जारी हुआ था। विषय है कक्षा पहले से 5वीं के लिए निपुण कार्यक्रम तथा NEP 2020 के अनुपालना में शीतकालीन होमवर्क के संदर्भ में। उपरोक्त विषय के संदर्भ में उल्लेख है कि 1 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक होने वाले शीतकालीन अवकाश में निपुण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा NCF की अनुपालना में होमवर्क में बदलाव किया गया है। पूर्व की भांति लेखन तथा रटने की प्रकृति की अपेक्षा अनुभव आधारित एक्सपीरियंस लर्निंग पर बल दिया गया है। यह होमवर्क परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किया जाना है जिसमें नाना नानी, दादा दादी एवं बड़े सदस्य मेंटर की भूमिका में हैं तथा अपने अनुभवों के साथ नई पीढ़ी को संस्कार, मार्गदर्शन, दक्षता, कौशल, व्यवहार कुशलता प्रदान करेंगे। यह सभी गतिविधियां जहां विद्यार्थी को पढ़ने लिखने, गणना जैसे कौशल देगी, वहीं उन्हें आकलन, अनुमान लगाना, विश्लेषक, एकीकरण, पृथक्करण सिखाएगी। वहीं विद्यार्थी के शब्दकोश का विस्तार करेगा जिसमें अपने मातृभाषा में गीत, लोकगीत, पहेलियाँ, कहानियाँ, वृत्तांत, किस्से तथा 20वीं सदी के विचार, रिवाज परिवार के सदस्यों की पिछली पीढ़ियों की जानकारी प्राप्त करेगा। परिवार के सदस्यों से जोड़कर बनाई गई यह गतिविधियाँ उन्हें हर समय मोबाइल तथा टेलीविज़न से दूर करके अनुभव करने का अवसर भी प्रदान करेगी तथा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ लगाव एवं जुड़ाव का वातावरण बनाने में सहायक होगी, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है। यह होमवर्क पूरे शीतकालीन अवकाश के दौरान किया जाना है, जो कि परिवार के बड़े सदस्यों के बिना संभव नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि इन गतिविधियों पर कोई पैसा खर्च न हो। सभी गतिविधियों को शीतकालीन मौसम एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। संलग्न सूची में उल्लेखित सभी गतिविधियां अनिवार्य नहीं है, परंतु यह अनिवार्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी दक्षता, कक्षा तथा आयु के अनुसार कम से कम 10 गतिविधियां अवश्य करें। शहरी तथा ग्रामीण दोनों परिवेश में रहने वाले विद्यार्थी, एकल तथा संयुक्त परिवार में रहने वाले विद्यार्थी अपने वातावरण के अनुसार अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर इनका चयन करेंगे। होमवर्क का विवरण इस प्रकार है। क्रमांक है, गतिविधियां हैं। इसमें 4 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करते हैं। तो सेक्शन ए का जो पहला पॉइंट है इनका ये है कि चारों ओर उगे हुए फूलों के पौधों को देखना, उनके नाम जानना व रंग पहचानना, उनकी वृद्धि की प्रगति का आकलन करना तथा परिवेश में उपलब्ध पौधों के पत्तों की पहचान करना। ये आमतौर पर गांव में, गली मोहल्लों में, पार्कों में हमें मिल जाएंगे। नंबर 2 पॉइंट है इसका, बाजार में उपलब्ध सब्जियों के नाम लिखना, ज़मीन में उगने वाली सब्जियों के नाम लिखना। तो ये पेरेंट्स के साथ में बच्चे जाएं, बाज़ार से सब्जियों के नाम लिखें या घर पे ही मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी उनको ये बातें बता सकते हैं। ज़मीन में उगने वाली सब्जियों के नाम भी वो लिखवा सकते हैं। नंबर 3 है मूंगफली गिनना तथा उसमें से निकालने वाले दाने गिनना। तीसरा टास्क क्या कि आप मूंगफली लेके आएंगे, उसमें से दाने निकालेंगे और उन दानों को भी गिनना और मूंगफली भी गिनने का ये कार्य होगा। नंबर 4, कम से कम 3 पहेलियाँ याद करना व उसे अपनी उम्र के बच्चों से पूछना तथा 3 पारंपरिक व स्थानीय खेल खेलना सीखना इत्यादि इसके अंदर आ जाएगा। 5 पॉइंट इसका, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक प्रतिदिन अधिकतम व न्यूनतम तापमान लिखना, यानी अधिकतम और न्यूनतम। नंबर 6, घर के सभी सदस्यों के जूतों तथा चश्मे के नंबर लिखना तथा कपड़ों के रंग पहचानना। नंबर 7, परिवार के सदस्यों के कम से कम 10 मोबाइल नंबर याद करना। नंबर 8, बिजली के मीटर की साप्ताहिक रीडिंग चेक करना, पूरे घर में बिजली से चलने वाले उपकरणों के नाम याद करना।
ये भी आ जाएगा। आप चाहें तो उसकी लिस्ट भी बना सकते हैं जो घर में बिजली से उपकरण चलने वाले हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त का समय नोट करना, बच्चों को बताएं। दिन में प्रतिदिन कितने घंटे धूप निकली उसको लिखना अगर निकलती है तो। सेक्शन बी में है नंबर 1 पे रसोई घर में उपलब्ध बर्तनों के नाम लिखना, संख्या, आकार, बड़ा छोटा, धातु, उनका उपयोग जानना, रसोई में खर्च, राशन जैसे आटा, नमक, दालें इत्यादि की मात्रा बारे जानना। ये मम्मी बच्चों की उनमें बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है इसमें। इसी तरह से रसोई घर में उपलब्ध मसालों, दालों एवं खाद्य सामग्री के नाम लिखना, उन्हें छूकर, सूंघकर, चखकर पहचान करना। नंबर 3 विज्ञापन, टीवी, अखबार से नहाने के साबुन के नाम, रिफाइंड तेल, पेय पदार्थ, बिस्कुट, नमकीन, पापड़, टॉफ़ी, चॉकलेट, वॉशिंग पाउडर आदि के नाम लिखना, जो कि बच्चे देख के कर सकते हैं। नंबर 4 घर में रखी वस्तुओं की सूची बनाना, उनमें कपड़े भी, लकड़ी की, कांच की, धातु की वस्तुओं को अलग अलग से लिखना। सर्दी में उपयोग आने वाले पहनने तथा ओढ़ने के कपड़ों के नाम लिखना। घर में झाड़ू पोछा लगाना, पूरे दिन घर के कामों में माता पिता का हाथ बटाना तथा साप्ताहिक टाइम टेबल बनाना, सब्जी व सलाद काटना सीखना इत्यादि इसमें शामिल है। घर में कमरों, रसोई, शौचालय, आंगन आदि की लंबाई और चौड़ाई मापना, खाट, पलंग, चादर आदि की लंबाई व चौड़ाई मापना। नंबर 8 सब्जी मंडी में माता पिता के साथ जाना, कम से कम 10 सब्जियों का रेट कॉपी पर नाम के साथ लिखना। नंबर 9 भोजन करते समय टीवी मोबाइल का उपयोग बंद करना तथा टीवी मोबाइल से कम 1 दिन का व्रत रखना। सेक्शन सी की अगर बात करें तो फर्स्ट पे है दादा दादी नाना नानी से मिलकर फैमिली ट्री बनाना। आपका परिवार कहाँ से आया, रिश्तेदारी किस गांव शहर में है यह जानना, बुआ मासी चाचा ताऊ आदि किस किस स्थान पर रहते हैं यह लिखना। नंबर 2 दादा दादी नाना नानी अथवा बड़ों के पाँव दबाना, उनके साथ धूप में खेलना। कम से कम एक प्रार्थना अवश्य याद करना, भजन शब्द अथवा धार्मिक गीत याद करना, 5 चुटकुले याद करना तथा सुनाना, सांप सीढ़ी, लूडो, कैरम आदि गेम खेलना। परिवार के सभी सदस्यों की आयु को जोड़कर कितने वर्ष बनते हैं यह लिखना। सुबह जल्दी उठना, बिस्तर तय करना, योग करना, सूर्य नमस्कार करना ये भी सीखना है। पूरे परिवार के सदस्यों की लंबाई तथा भार मापना, पक्षियों को दाने डालना, यह नंबर 7 पे है। नंबर 8 पे दादा दादी नाना नानी से उनके विवाह के समय पर क्या क्या मिठाइयाँ बनी तथा उस समय दूध, सोना, चांदी, चीनी इत्यादि का क्या रेट था यह चर्चा करना और उसका वीडियो बनाना। 9 पे है उनकी पसंदीदा फिल्म उनके साथ देखना, उनके पसंदीदा गाने सुनना। 10 अपने गले मोहल्ले, वार्ड, सेक्टर, गांव, नगर, कस्बे, शहर का नाम तथा पिन कोड याद करना। अपना आधार नंबर याद करना, जिले का नाम, राज्य का नाम, देश का नाम याद करना। यह बहुत ज़रूरी है, जब क्लासेस में जाते तो बच्चे ये भी नहीं बता पाते। आने वाले गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 2 देशभक्ति गीत याद करना। मकर संक्रांति तथा लोहड़ी के पर्व को महत्व को समझना। सेक्शन डी में आ जाता है पुराने समाचार पत्रों से विभिन्न खिलाड़ियों की तस्वीरें एकत्रित करना तथा उनके नाम व खेल बारे जानकारी प्राप्त करना। पिताजी की मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार प्रतिदिन कितने किलोमीटर चलती है उसका रिकॉर्ड रखना। उसमें एक सप्ताह में कितना पेट्रोल डीजल डलवाया तथा कितने पैसे खर्च हुए इसका रिकॉर्ड रखना। आपके द्वारा प्रतिदिन कितनी देर मोबाइल का उपयोग किया गया तथा टीवी कितनी देर देखा गया इसका रिकॉर्ड रखना। आपके घर में पार्क, मंदिर, बाजार, दुकान, स्कूल कितने कदम दूर पे है, कितने मीटर है, आप उसके भी प्रतिदिन किलोमीटर, कदम या मीटर चलते हैं इसका रिकॉर्ड रखना। आपके द्वारा छुट्टियों में की गई यात्राओं का वर्णन, जैसे किस शहर से कहाँ तक गए, यात्रा के रास्ते में कौन कौन से शहर आए, उनके नाम साथ ही साथ नोट करें। डाकघर, बैंक, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब्जी मंडी, अनाज मंडी आदि का भ्रमण करना। आटा पीसने की चक्की, आरा मशीन, अन्य दस्तकारों के मोटर मैकेनिक के कार्य को देखना। पुराने कैलेंडर को देखकर वर्ष भर में कितने रविवार आए व कितनी अन्य छुट्टियाँ आई उनकी मासिक गिनती करके वर्ष की कुल छुट्टियाँ निकालना। माता पिता, दादा दादी, गांव के सरपंच, विधायक, राज्य के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का नाम याद करना। संविधान के प्रस्तावना को पढ़ना तथा समझना, माता पिता, बड़े भाई बहनों से एवं अन्य की सहायता से। आपसे आग्रह किया जाता है कि उपरोक्त होमवर्क बच्चों के अभिभावकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें ताकि वे अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें और इस होमवर्क के माध्यम से उनमें अच्छे संस्कार डालें, श्रम के प्रति सम्मान का भाव पैदा करें, अपने काम स्वयं करने की भावना जगाएं तथा घर के कार्यों को करने का अभ्यास करवाएं। शीतकालीन अवकाश के दौरान करवाई गई गतिविधियों का मूल्यांकन भी होगा, जिसके लिए माता पिता को मूल्यांकन दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे, जिस प्रकार पिछली बार भी किए गए थे।
इसके अतिरिक्त जनवरी मास के तीसरे सप्ताह में एक पीटीएम का आयोजन होगा, जिसकी तैयारी में समुचित कार्रवाई करने की कृपा करें। तो ये एक पत्र था जो सभी को प्रेषित किया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने अध्यापकों के साथ, बच्चों के साथ, बच्चों के माता पिता के साथ साझा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।